मित्रों, आज राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी याद आ रही है, जब हम विविध प्रकार की विसंगतियों से जूझ रहे हैं और एक ही समय पे, चाहे वो राष्ट्र की सीमा हो या राष्ट्र का स्वास्थ्य हो या राष्ट्र की आर्थिक समस्याएं हों, आर्थिक उलझने हों, उनसे जूझ रहे हैं, तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी याद आती है, जिनकी कविताएं मन में हुलस और जोश भर देने वाली थी और जिनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। पहली कविता जो है वो मैं देश के सिपाहियों और देश की गौरव गाथा को बढ़ाने वाले और अपनी जान को देश पे न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को समर्पित करता हूँ, जो कि उन्होंने लिखी थी। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनकारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे कानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनकी सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। दूसरा जो निवेदन है या प्रणाम है वह मैं भारतीय कृषकों को करूँगा। आज की ऐसी स्थिति में भी हमारे कृषक, भले कोरोना या कोविड-19 से पूरा देश जूझ रहा हो, पर उनकी चिंता, कृषकों की चिंता यही है कि हम किस तरह से सभी को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकें और अपना जो संकल्प है सभी को खाद्यान्नों से पूरित करने का, उसे पूर्ण कर सकें। तो सच में उनको नमन है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कैसी भी स्थितियां हो, वे निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो इस कविता का शीर्षक है हमारे कृषक। जेठ हो कि हो पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है। छूटे कभी संग बैलों का, ऐसा कोई याम नहीं है। मुख में जीभ, शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। वसन कहाँ, सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। बैलों के ये बंधु वर्ष भर, क्या जाने कैसे जीते हैं। बंधी जीभ, आंखें विषम, गम खा शायद आंसू पीते हैं। पर शिशु का क्या सीख न पाया, अभी जो आंसू पीना। चूस चूस सूखा स्तन माँ का, सो जाता रो विलप नगीना। विवश देखती माँ आंचल से, नन्ही तड़प उड़ जाती। अपना रक्त पिला देती यदि फटती आज वज्र की छाती। कब्र कब्र में अबोध बालकों की भूखी हड्डी रोती है। दूध दूध की कदम कदम पर सारी रात होती है। दूध दूध और वत्स मंदिरों में बहरे पाषाण यहाँ हैं। दूध दूध तारे बोलो, इन बच्चों के भगवान कहाँ हैं। दूध दूध गंगा, तू ही अपनी पानी को दूध बना दे। दूध दूध उफ कोई है तो इन भूखों मुर्दों को जरा मना दे। दूध दूध दुनिया सोती है, लाऊं दूध कहाँ किस घर से। दूध दूध है देव गगन के, कुछ बूंदे टपका अंबर से। हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूध दूध है वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम आते हैं। मित्रों, जो तीसरी सबसे बड़ी स्थिति है वह यह है कि आज विकास की ये जो परिपाटी है उसमें भी बहुत बड़ा अंधकार दिखता है, बहुत बड़ा अंधकार लगता है। ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हम। और सच में
जिस विकास के पीछे हम दौड़ रहे थे वह वास्तविक तौर पे मिला क्या? और यह केवल किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज या किसी एक समाज के तबके की बात नहीं है। ये पूरे की पूरे पीढ़ी, पूरे के पूरे देश की बात है। और बड़े ही बखूबी तौर पे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने भारत का यह रेशमी नगर कविता में इसको पिरोया था। आज जो महानगरों की स्थिति है और महानगरों की तरफ जिस तरह पलायन हुआ और उसके बाद जिस तरह जो मोह भंग हुआ, ऐसी आपदाओं में जब भी, चाहे वहाँ दंगे हुए हों, चाहे वहाँ भूकंप आया हो, चाहे वहाँ हिंदी या दक्षिण भारतीय के तरह के पंथों की बात हुई हो, या इसी तरह की अन्य विपदाएं, जैसे मान लीजिए कि आज के समय में कोरोना, तो ऐसा मोह भंग अक्सर होता ही है, क्योंकि लोगों को अपने ज़मीन वापस बुलाती है। उस लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो वहाँ ज़्यादा सुरक्षित होंगे, और साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ पे जहाँ वो उनकी कर्मभूमि होती है, वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि इतने साल लगा देने के बाद भी हम यहाँ की मूल माटी से नहीं जुड़ पाए, या हमें उस तरह की स्वीकृति नहीं है। ये सच में बड़ी भारी विडंबना है। तो शुरू करते हैं। भारत का यह रेशमी नगर, भारत धूलों से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में। दिल्ली में तो है खूब ज्योति की चहल पहल, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो रोए हो? बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या घर भर पेट बांध कर सोए हो? असहाय किसानों की किस्मत को खेतों में क्या जल में बह जाते देखा है? क्या खाएंगे यह सोच निराशा से पागल बेचारों को नीरव रह जाते देखा है? देखा है ग्रामों में कि अनेक रंभाओं को, जिनकी आभा पर धूल अभी तक छाई है, रेशमी देह पर जिन अभागिनों की अब तक रेशम क्या साड़ी नहीं चढ़ पाई है। पर तुम नगरों के लाल, अमीरों के पुतले, क्यों व्यथा भाग्यहीनों की मन में लाओगे? जलता हो सारा देश, किंतु होकर अधीर तुम दौड़ दौड़ कर क्यों यह आग बुझाओगे? चिंता हो भी क्या तुम्हें गांव के जलने से? दिल्ली में तो रोटियां नहीं कम होती हैं, धुलता न अश्रु बूंदों से आँखों से काजल, गालों पर की धूलियां नहीं नम होती हैं। जलते हैं तो ये गांव देश के जला करें, आराम नई दिल्ली अपना कब छोड़ेगी? यह रखेगी मरघट में भी रेशमी महल, या आंधी की खाकर चपेट सब छोड़ेगी, या आंधी की खाकर चपेट सब छोड़ेगी। मित्रों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। दोस्तों के लिए तथा समाज के लिए यलगार हो, उद्गार हो।